नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। और जैसे कि आपने वीडियो जो थंबनेल है उसमें देखा होगा कि मैंने यहाँ से निफ्टी को बोला है कि भैया यहाँ से 12,500 जाएगा कि 17,000 जाएगा। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है, उसी के ऊपर मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की है। और आई कैन से कि जो मैं टेक्निकल, जो मैं स्टडी, जो मैं एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ, आई बेट आपको यूट्यूब में आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करने से पहले पिछले की 4-5 वीडियो, 4-5 दिन, किसी भी दिन की कोई भी वीडियो उठा के देख लें। और वो भी इतना भी टाइम नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट आप मंडे ट्यूसडे का वेट करें, जब मार्केट खुलेगा, जब जो इस चैनल की परफॉर्मेंस है उसको देखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके या वीडियो को डिसलाइक करके जो आपको करना लगे, ठीक लगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। और इस वीडियो में जो मैं स्टडी आपको, जो एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें प्योर टेक्निकल है और ऐसी स्टडीज़ हैं जो भाई पहली बात तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उतनी नॉलेज किसी को है नहीं, ना ही कोई उतना कमिटमेंट शो करके चार्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो की। आप जब देखेंगे इसको शायद सुबह हो रही हो या कल 12-1 जो बज रहे हों, क्योंकि यहाँ तो भैया अभी जो आप यहाँ पे टाइम देखेंगे तो रात को 12:30 बज रहे हैं। मैं दिन में भी पढ़ रहा था, अभी रात को भी आके देखा तो मैंने सोचा कि अभी मेरी स्टडी कंप्लीट ही हुई थी, अभी मेरी स्टडी कंप्लीट ही हुई थी। तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं इसमें एलियट वेव डालूंगा, बट एलियट वेव होती क्या है, कैसे होती है, करेक्शन क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। जिस भाई को वो ना पता हो कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अदरवाइज वो उसको गूगल में पढ़ के भी कहीं भी सर्च कर सकता है कि एलियट वेव क्या होती है, फिर वो इस वीडियो को उस स्टडी से रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये निफ्टी का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। मंथली मतलब एक एक कैंडल एक मंथ को दिखाती है, जब से निफ्टी पैदा हुआ है वहां से लेके ये लास्ट वाला जहां पे इसने क्लोजिंग दी है मार्च 2021 की। ठीक है, और इसमें मैंने दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किए हैं, 20 एंड देन 10। दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किए हैं, जो कि ये ग्रीन लाइन है ये 10 की है, और ये जो वायलेट लाइन है ये 20 की है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो एलिट वेव क्या कहती है, एलिट वेव क्या कहती है, कोई भी ट्रेंड होता है वो 5 वेव्स के अंदर होता है। मतलब कोई भी ट्रेंड होता है वो 5 वेव्स के अंदर होता है। ठीक है, 5 वेव्स कैसे होती हैं, जिसको एलिट वेव नहीं पता है, जिसको पता है वो थोड़ा सब्र रखे, या तो वीडियोस यहाँ पे स्पीड बढ़ा के आगे देख ले। एलिट 5 ट्रेंड में होती है ये। जैसे ये लाइन मैंने सेलेक्ट की, ध्यान दीजिएगा गाइस। ठीक है, ये एक ट्रेंड बना, फिर 2008 की करेक्शन आई, जिसमें कि भैया काफ़ी लोग जले, और इतने जले कि आज तक मार्केट में उन्होंने दोबारा हिम्मत नहीं की एंटर करने की। ठीक है, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, जो अगर इस वीडियो को भी देख रहे होंगे। फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ये थर्ड वेव बनी, फिर एक और करेक्शन आया जिसने दुनिया को हिलाया, जो लास्ट मार्च में था ये, फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और ये फिफ्थ वेव बनी। ठीक है, जो एलिट वेव जानते हैं वो समझ गए होंगे। फर्स्ट, सेकंड करेक्टिव वेव, थर्ड इम्पल्सिव वेव, फोर्थ करेक्टिव वेव, फिफ्थ इम्पल्सिव वेव। ये अब ट्रेंड ट्रेंड जो है कंप्लीट होने वाला है, ये ट्रेंड जो है कंप्लीट होने वाला है, और अब करेक्टिव वेव शुरू होगी इसके बाद। तो जो एलियट वेव को फॉलो करते हैं, जो जानते हैं, वो यही वेट कर रहे हैं कि ये करेक्टिव वेव कब चालू होगी। ठीक है, अब आप यूट्यूब में कहीं एलियट वेव देखे होंगे, कोई इसको थर्ड बताता है, ठीक है, कोई 1-2 यहाँ पे कंप्लीट करके इसको 1 का 3 का 2 बताता है। मेरी थ्योरी इसमें सिंपल है, मेरा लॉजिक इसमें सिंपल है, जो कि कोई फॉलो नहीं करता है। मैं एलिट वेव के साथ ईएमए को फॉलो करता हूँ, एलिट वेव के साथ ईएमए को फॉलो करता हूँ। ठीक है, कैसे, आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सेकंड जो वेव होती है, जो करेक्टिव वेव होती है, कि मतलब जो भाई जहाँ से भी चला, निफ्टी जहाँ से पैदा हुआ है, ये चार्ट तो आपको दिखा रहा होगा कि भाई 1,000 से चालू हुआ है, और यहाँ पे डेट आएगी तो 2001 की आ रही है। अदरवाइज निफ्टी आप देखेंगे, तो मैं चार्ट खोल के पढ़ रहा था, अदरवाइज निफ्टी आप देखेंगे तो 96 97 से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे 95 है, 96 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फेब मंथ से वहाँ से स्टार्ट हुआ, और 1000 कुछ वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, और आज निफ्टी 15,000 है। कितने साल लग गए, 25 साल के लगभग लग गए। ठीक है, तो स्टडी कंप्लीट करते हैं, शुरू मतलब जहाँ चल रहे थे रेज्यूम करते हैं।
करेक्टिव वेव, एलिट वेव क्या कहती है, जो करेक्टिव वेव वो 61 to 65% रिट्रेस करनी चाहिए फर्स्ट वेव का, तो वही हुआ। ये थर्ड वेव है। फोर्थ वेव क्या होती है, वो कहती है मैक्सिमम 50% होना चाहिए थर्ड वेव का, मतलब थर्ड वेव जहाँ से लेके शुरू हुई है जहाँ पे ख़त्म हुई है, ये जो फोर्थ वेव बनती है ये मैक्सिमम 50% होनी चाहिए इस थर्ड वेव का। तो ये शुरू हुआ था 2252 से, मेरे को तो रटा हुआ है यार, ये 6357 है, यहाँ पे 2252 तो करेक्शन आया, लगभग 65% के करीब था, 65%। यहाँ से 10,200 पॉइंट की कुछ थर्ड वेव बनी, और ये फोर्थ वेव बनी, और ये करेक्ट 50% से थोड़ी सी नीचे है, देन फिफ्थ वेव बनी। अब काफ़ी लोग जो एलिट वेव के जानकार भी हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो बोलेंगे अरे यार सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा कष्ट है, यहाँ पे आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बट मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ और वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ये पार्ट चाहे आप स्किप कर दें, ठीक है। मैं इसको जोड़ने की कोशिश, एक मिनट और लगेगा यार, हो गया। सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉग है, प्लीज़ इसका, हाँ ये सेकंड है, इस पे सब एग्री करेंगे, पर ये फोर्थ है कि नहीं, इस पे सब एग्री नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ ये फोर्थ है और ये फिफ्थ बन रही है। कैसे, आप देखेंगे ये 10 और 20 EMA का मंथली चार्ट में जब से निफ्टी पैदा हुआ है, 2 ही बार क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब 2 ही बार 10 EMA 20 EMA के नीचे आया है। एक इस वाली जगह में, ये देखेंगे ग्रीन लाइन नीचे आ गई है, वायलेट ऊपर चली गई है, ठीक है, और दूसरा आया है इस वाली जगह में, ठीक। ये किसी किताब में नहीं है, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं बताएगा आपको, ये मेरी खुद की स्टडी है, एलियट प्लस EMA, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो भाई ये सेकंड है और ये फोर्थ है, इन्हीं दो जगह करेक्टिव वेव के अंदर 10 और EMA का क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब क्या होगा, ये बन रही है भाई फर्स्ट, ये बन रही है सेकंड, ये बन रही है थर्ड, ये बन रही है फोर्थ, ये बन रही है फिफ्थ, जिसका अभी तक पता नहीं लगा ये कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, पर जब ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, जो निफ्टी को कम से कम 10,000 11,000 तक कम से कम लेके आएगा, कम से कम लेके आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस चार्ट को अपडेट करता हूँ और अपनी नेक्स्ट स्टडी की तरफ चलता हूँ। ये आ जाइए आप, ठीक है, ये आ जाइए। तो आपको जब एक चीज मैं दिखाता हूँ, जब निफ्टी यहाँ पे आया, जो निफ्टी का टॉप लगा, आप मान लो आज की डेट में 2008 में हो, तो ये निफ्टी का टॉप लगा है यहाँ पे 6357 के करीब लगा है। मैं देखता हूँ मुझे करेक्ट फिगर याद भी है कि नहीं लगी, ये यहाँ पे हाई आएगा, यहाँ पे देखिए, देखो दोस्तों यहाँ पे आएगा हाई, ठीक है, ये हाई है 6357, मेरे को रटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लो देखेंगे आप 2252 आएगा, इस जगह आएगा लो 22, हाँ 2252 ये आया, ठीक है। तो ये एक निफ्टी का हाई लगा जो 2008 में लगा, जब से करेक्शन चलती, उसके बाद भैया लूट गए पीट गए। कौन से दो भाई थे जिन्होंने बैंक डिफॉल्ट कर दिया था, यूएस में थे वो, लेमन ब्रदर पता नहीं कौन से थे, उसकी वजह से करेक्शन आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। तो ये जो हाई था ये दोबारा मार्केट ने कब क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, और डेट देखेंगे आप, ये है 2008, ये है 2014, यहाँ पे आएगी 2014 में, ठीक है। तो जो मार्केट का हाई था वो यहाँ पे क्रॉस हुआ, इसके बाद जब मार्केट चलता गया तो उसने अपना जो दूसरा हाई बनाया वो कब बनाया, यहाँ बनाया 9,000 में, ठीक है। 9,000 के बाद फिर एक ऐसी करेक्शन आई कि हाँ यार मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, 7,000 तक आ गया था, ये देखो आप यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर बट मार्केट यहाँ से रिकवर हुआ, ऊपर की तरफ चलता गया, फिर मार्केट ने अपना हाई दूसरा अगला कब लगाया, वो लगाया उसने यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर 11,000 पे जाकर रुका वो, 9,000 7,000 से यहाँ जब स्टार्ट किया उसने, उसके बाद एक ये हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद नीचे जाके फिर एक ये हाई लगाया,
उसके बाद फिर एक 12,430 ये लगाया, जो कि नए नए लोग हैं उनको याद होगा 12। फिर उसके बाद ये मार्च में करेक्शन हुई और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो इन लाइनों को खींचने में अगर आपने कुछ ध्यान दिया हो, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, निफ्टी यहाँ पे आया, निफ्टी नीचे गया, निफ्टी ऊपर गया दोबारा, ठीक है। उसने अपना हाई लगाया कितना, यहाँ पे 11,000 का हाई लगाया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब उसने क्या हाई लगाया, 11,600। तो जैसे ही निफ्टी दूसरा हाई लगाता है, मतलब पीछे वाले से आगे वाला हाई लगाता है, वो नीचे आता है अपने पीछे वाले हाई को टच करने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये गया, कितना है हाई, 11,000 के लगभग है। इसके बाद हाई कितना है, 11,680। यहाँ से नीचे आया, उसने पीछे पीछे वाले के हाई को क्या किया, टच किया। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे हाई कितना लगा है, 11,960। एक नया हाई लगाया, पर नीचे आया, उसने क्या किया, 11,680 को टच किया। फिर ये ऊपर गया, अब कितना हाई लग गया, 12,430। 12,430 में उसने फिर इस वाले हाई को भी टच किया, इस वाले हाई को भी टच किया, इस वाले हाई को भी टच किया, और ये वाला जो हाई रह गया था, ठीक है, 9,000 वाला, इसको भी टच किया, ठीक है। मतलब जब जब निफ्टी ने नया हाई लगाया है पीछे वाले हाई को तोड़ के, मतलब प्रीवियसली जो हाई है, ये वाला हाई है, इसको तोड़ के इसने ये हाई लगाया, तो ऊपर जाके इसको छूने आया। अब ये वाला हाई बन गया, इसको तोड़ के इसने ये हाई लगाया, तो इसको छूने के लिए नीचे आया। इसको तोड़ के इसने ये हाई लगाया, इसको छूने के लिए भी नीचे आया, और इस बार तो इसने इस वाले हाई को भी छुआ। तो अब प्रीवियसली हाई, आज के टाइम में निफ्टी चाहे 15,000 चल रहा हो, बट उसका पीछे वाला हाई कितना है, 12,430, उसको अभी तक टच करने नहीं आया है। तो मेरी स्टडी, मेरा टेक्निकल ये कहता है निफ्टी एक बार 12,400 500 आएगा ही आएगा, अपना पीछे वाला ऑल टाइम हाई जो उसका था उसको रिटेस्ट करने, ठीक है दोस्तों। ये एक अलग स्टडी है, ठीक है। ये एक ऐसे लेवल का टेक्निकल है जो आदमी कोई देखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। आप देखो कैसे हाई बना, कैसे उसको टच करने आया, कैसे हाई बना, कैसे उसको टच करने आया। ये प्रीवियसली हाई हो गया, अगला हाई बनाया, उसको टच करने आया। अब ये हाई हो गया, अगला हाई बनाया, उसको टच करने आया। अब ये हाई हो गया, इसको टच करने अभी तक नहीं आया। ये देखो आप, इसलिए मैंने ये जीरोधा खोल के रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये है वो लेवल, ठीक है। बाकी आप देखेंगे, अभी जब मैं दोबारा लाइनें खींचूंगा आपको कहानी समझ आती रहेगी। ये एक हाई टच हो चुका है, ये हाई टच हो चुका है, ये हाई टच हो चुका है, ये हाई टच हो चुका है। मतलब जब जब प्रीवियसली, मतलब पहले वाले हाई को तोड़ के नया हाई बनता है, तो पिछले वाले हाई को टच करने मार्केट नीचे आता है। तो ये जो 12,430 का हाई बना है, इसको मार्केट टच करने अब तक नीचे नहीं आया है। तो मेरी स्टडी, मेरी नॉलेज, मेरा एनालिसिस, मेरा टेक्निकल ये कहता है निफ्टी चाहे जहां मर्जी चला जाए, बट उसको एक बार 12,400 500 आना है तो आना है, आना है तो आना है, वो आएगा, ठीक है। अब एलियट वेव, एलियट वेव भी यही कहती है भाई फिफ्थ वेव तुम्हारी ये चल रही है। मैंने जो आपको यहाँ बताया, कैसे ये जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, जैसे ही ये ट्रेंड कंप्लीट होता है, जैसे ही ये ट्रेंड कंप्लीट होता है एक करेक्टिव वेव बनती है। तो एज पर दिस ये मंथली चार्ट है। जब ये पूरा बन जाएगा 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, एक करेक्टिव वेव बनेगी जो डेफिनेटली इसको नीचे लेके आएगी। तो दो टेक्निकल, मेरी दो स्टडीज ये कहती है कि निफ्टी नीचे 12,000 के नीचे जरूर आएगा एक बार। 100 नहीं 1000% आएगा, 100 नहीं 1000% आएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आपको, मेरे को नहीं लगता किसी को पता होगी और कोई बताएगा, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ।
आप देखेंगे मैंने आपको ये स्टडीज बताई 1, 2, 3, 4, 5th। अब ये जो 5th जो बन रही है, ये दुनिया भर के जो एलियट वेव फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, वो निफ्टी में इसी 5th वेव को कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब 5th कंप्लीट होगी, कब हम शॉर्ट करें निफ्टी को, कब निफ्टी नीचे आएगा। उसकी भी स्टडी है दोस्तों, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो मैं ये लाइन पहले मिटाता हूँ और आपको आगे की स्टडी बताता हूँ। जो अब तक मैंने बताया ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर थे पुराने उन लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये 7511 का लो बना, यहाँ से 5th वेव स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इस 5th वेव को एज पर एलियट वेव हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको वीकली चार्ट पे लगाता हूँ, ये वीकली चार्ट लग गया। सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉग है जिसकी बीच बीच में आपको आवाज़ आ रही होगी, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ठीक है, ये अब हर एक वेव में 5 वेव होती है, जैसे मैंने आपको समझाया है, हर एक ट्रेंड में 5 वेव होती है। ठीक है, जब तक मैंने आपको जो समझाया, तो ये जो 5th वेव है इसके अंदर की 5 वेव मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए 7511 से ये एक 1 बनी, इसका करेक्शन आया तो इसको हमने 2 माना, ये 3, इसका करेक्शन आया हमने इसको 4 माना, अब ये 5 चल रहा है। अब लोगों के दिमाग में है कि भाई जिसको एलियट वेव फॉलो करता है, ये 5 कब कंप्लीट होगा, मतलब ये जो मंथली चार्ट पे 5th बन रही है, ये कब कंप्लीट होगी। तो इसके लिए ये जो 5th है इसका ये कब कंप्लीट होगा और कब ये नीचे गिरना शुरू करेगा और कब भैया इसको रिटेस्ट करेगा। ये सिर्फ उनकी बात है जो टेक्निकल फॉलो करते हैं मार्केट का, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं कि ये लेवल रिटेस्ट हो। आज तो मेरी वीडियो देख के इन लोगों, मैंने कहीं उसको देखा है लोगों ने वीडियो बनाई है, जबकि सबसे शुरुआत में मैं ही था जिसने दिसंबर जनवरी में वीडियो बना के बोला था कि 12,500 डेफिनेटली रिटेस्ट होगा। ठीक है, बट उन लोग को ये नहीं पता कि शॉर्ट कब करना है। दोस्तों ये देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5th जो है वो एक्सटेंडेड वेव बन रही है। ठीक है, अब एक्सटेंडेड वेव क्या होती है, क्या कहानी होती है, उसको आप पढ़ लीजिए। मैं अपना यहाँ पे एनालिसिस आगे कंटिन्यू रखता हूँ। ब्रीफ में डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, वैसे ही बहुत बन रही है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो करेक्टिव वेव बनती है, जैसे ये 2 और यहाँ पे 4 बन रही है, वो ABC पैटर्न में बनती है। कैसे, ऐसे ऐसे शुरू होगी, ऐसे नीचे आएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे बनती है सेम, ऐसे यहाँ पे जो बनी है, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, ऐसे 3 उसमें बनती है, उसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। और जो इम्पल्स बनती है वो ऐसे बनती है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 में कैसे ट्रेंड बनता है, मतलब 5 कंप्लीट होना चाहिए तब ट्रेंड कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जस्ट एक एलिट वेव का छोटा सा ब्रीफ था आगे वाली बात को समझाने के लिए। अब सुनिए, ये मैंने आपको बता दिया 1, 2, 3, 4, 5। अभी जो 5 चल रहा है इसमें लोगों का तो पता नहीं, मैं यहाँ पे आके रुक जाता हूँ। जैसे ये 5th में 1 भैया ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है। अगर ये ठीक है, ठीक है, अगर ये ठीक है तो निफ्टी का टॉप लग चुका है। जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, अगर ये ठीक है तो निफ्टी का टॉप लग चुका है। यहाँ से फिर निफ्टी 12,500 ही आएगा, 12,500 ही आएगा। एक कंफ्यूजन जो पैदा होती है, वो कंफ्यूजन क्या पैदा होती है, ये कि ये जो थर्ड है, अगर ये यहाँ तक है, अगर ये यहाँ तक है तो फिर एक ऐसे 4th बनेगी और एक टॉप और लगेगा जो कि शायद 16,100, 16,500, 16,600 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब भैया इसको पता कैसे लगे, इसका पता कैसे लगे। ठीक है, तो
आगे वीडियो में जुड़े रहिएगा। इस एक और स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप बोलेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अगर निफ्टी ये आगे आने वाले दिनों के लिए ट्रेडिंग करने के लिए भी काम रहेगा, जो मैं अब बताने वाला हूँ। इसका मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। हाँ, ये है इसका डेली चार्ट। ठीक है, ये और हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, एक फिर वो डॉग का मेरा ये। ठीक है, तो अगर निफ्टी, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर दोबारा, ये 960, ठीक है, ये लेवल आ रहा है 960 900, इसके ऊपर जाता है, ठीक है, इसके ऊपर जाता है और दोबारा से इस हाई को टैग करता है, मतलब 15,200 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग दे देता है, तो इसका मतलब अभी एक और हाई बनना बाकी है। मैंने क्या बोला, मेरी बात याद रखना। 14,960 के ऊपर चले और 250 को क्रॉस करे, तो इसका मतलब एक और हाई लगना बाकी है। फिर हमको 12,500 के लिए वेट करना है अभी। ठीक है, और इस लाइन को टैग करें 930 940 को, जैसे ये यहाँ से चले, ठीक है, ऐसे टैग करे, इसको टैग करे और नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्ले करने लग जाए। ठीक है, और इस लेवल को तोड़ दे, ये जो लेवल है, करेक्ट, 14,470, इसके नीचे दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे दे, आपको मैं आज ही बता रहा हूं निफ्टी का टारगेट फिर 12,500 है। लिख लो इसको, लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, किसी के बस का भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। लिख लो, नोट कर लो। 14,470 के नीचे निफ्टी अगर कंसिक्यूटिवली दो बार क्लोज दे देता है और 14,250 के नीचे जाके रुक जाता है, दो बार जो क्लोज दे देता है, तो फिर आपको निफ्टी सबसे पहले 13,060, जो कि ये लेवल है, जो कि ये लेवल है, ये, और फिर आपको इंतज़ार करना है 13,460 का। बस फिर ये जो मैंने सबसे पहले लाइन खींची है इसको छूने आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हाई लेवल का टेक्निकल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोग मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हैं, मेरी स्टडी है। मेरे हिसाब से मार्केट का हाई लगना अगर बाकी है तो 2-3 महीने और हमको वेट करना पड़ेगा, और अगर मार्केट 4,470 के नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी अभी पता नहीं है कि नहीं, बट अगर मार्केट 960 के ऊपर चल पड़ता है, 14,960 के ऊपर चल पड़ता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, तो फिर एक हाई लगना बाकी है। तो जो हमारा 12,500 का वेट है उसमें 1-2 महीने आप और जोड़ लीजिए। और अगर वो नहीं लगता है, ठीक है, और अगर वो नहीं लगता है तो इसको टैग करके नीचे आता है, तो इंतज़ार करिए 14,470 के नीचे क्लोज होने का। ठीक है, अब बची मेरी लास्ट स्टडी। लास्ट स्टडी जिसको आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन हो तो ऐसी हो। ठीक है गाइस, वीडियो लंबी होगी पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निफ्टी में जो सबसे पहला करेक्शन आया था, निफ्टी में जो सबसे पहला करेक्शन आया था, उस समय निफ्टी चलता था, क्या कहते हैं, 3,000 के लगभग। मतलब सबसे पहले गिर गुरा के, जब भी 10-20% से गिरा है, मतलब 25-30% गिरा है जब भी, तो वो गिरा है सबसे पहले जब ये 3,500 कुछ था। मैं आपको लाइन खींच के बताता जाऊंगा, 2 मिनट लगेंगे ये वाली स्टडी में। ये फिर अगला जो करेक्शन आया, जो कि बड़े बड़े करेक्शन है 30-40% के, वो आया जब निफ्टी 4,000 6,300 के लगभग था। उससे अगला बड़ा करेक्शन आया जब निफ्टी 9,000 की लाइन में आया। फिर उससे अगला जो बड़ा करेक्शन आया जब 30% से ऊपर था, वो था जब निफ्टी 12,000 कुछ था। ठीक है, और अब जो निफ्टी जो टॉप लगा है वो लगा है 15,000 का। किसी का दिमाग गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ?
किसी ने कुछ समझा? आओ बताता हूँ। जब निफ्टी 3000 में था तब उसमें करेक्शन आया, जो उसको लेके आया कहाँ पर, लो जो लगा 2600। ठीक है, लगभग 30% का करेक्शन आया जब निफ्टी 3000 था। अगला 30% का करेक्शन आया जब निफ्टी 6000 था। अगला 30% का करेक्शन आया जब निफ्टी 9000 की लाइन में था। अगला 30% से ऊपर का करेक्शन आया जब निफ्टी 12000 की लाइन में था। क्या किसी ने घड़ी देखी है? किसी ने घड़ी देखी है? 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे टाइम करेक्शन कुछ दिमाग में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? सबसे पहला करेक्शन 3000 की लाइन में, दूसरा करेक्शन 6000 की लाइन में, तीसरा करेक्शन 9000। यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ राइट साइड में देखिए, ये 3, ये 6000, ये 9000, ये 12000। तो क्या 15,000 से भी निफ्टी 20 to 30% करेक्शन देगा? स्टडी है दोस्तों, मेरा एनालिसिस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जितनी गहराई से मैं चार्ट पढ़ता हूँ उतनी गहराई से चार्ट मेरे को नहीं लगता, मैंने नहीं देखा किसी दूसरे को। और अगर कोई है ना दोस्तों, वो हमारे बीच में नहीं है, वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन थी जो मेरे को कहती है कि निफ्टी 15,000 से 16,000 के बीच में टॉप बनाएगा और वहां से फिर 12,500 को रिटेस्ट करने आएगा। तो शायद टॉप लग चुका है, तो शायद टॉप जो है लग चुका है। अगर नहीं लगा है तो फिर भैया मार्केट को 14,960 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और फिर इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा। देन वी कैन से कि अभी मार्केट को और ऊपर जाना है, उसके बाद वो 12,500 आएगा। बट 12,500 आना है तो आना है, तो आना है, तो आना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उस लेवल को रिटेस्ट होने से। लेवल रिटेस्ट होते हैं। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। आप चार्ट खोल के देखो आईटीसी एंड टाटा मोटर्स के। टाटा मोटर इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी जबरदस्त कंपनी है, वो 70 की लाइन में क्यों आई? 70 to 73 क्यों आया? 600 रुपए का स्टॉक आईटीसी, वो 140 का लो क्यों मारा उसने? ठीक है, कभी चार्ट खोल के देखना मंथली क्लोजिंग बेसिस पे कैसे लेवल रीटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट जो मैंने आपको टेक्निकल बताया है ये काफ़ी स्टडी करने के बेस पे ही आता है। और एक साथ 2-3 स्टडी मिला के मैं एक आपको ये बता सका हूँ कि यहाँ से निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो कोई आपको नहीं बता पाएगा, जो कोई आपको नहीं बता पाएगा। और मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी 5th वेव डिस्कस की है, मैं आगे भी बनाऊंगा, काफ़ी लोग नए हैं, जिसमें पूरी 5th वेव डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5th मंथली चार्ट पे सब पढ़ लेते हैं, अंदर का कौन पढ़े वो हर किसी के बस का नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको टेक्निकल पसंद आया होगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ। मेरे ख्याल में 20 से 25 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी, सबके बस का भी नहीं है देखना। बट किसी को अगर समझ में आया होगा, किसी को पता लगा होगा, तो उसको पता लग गया होगा कि भाई वो किस चैनल पे है और इस चैनल पे किस लेवल का कंटेंट पड़ा हुआ है। अदरवाइज लोग 1-1 घंटे का भाषण देते हैं, कमेंट्री करते हैं और उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। ऐसा कोई कंटेंट आपको दे दे तो मेरे को बता देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल। वीडियो पोस्ट करता हूँ 1 बजने वाला है।